घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। भैया और ग्वाला सब पकड़ गए। एक ही गेट था और वहां पर ग्वालिनी खड़ी हो गई और कार निकल के दिखाओ। घुस गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। देखी ग्वालन जब ग्वालन ने दिल में गए घबराए। देखी ग्वालन जब ग्वालन ने दिल में गए घबराए। अब का करियो गिरधारी के ग्वालन घर में आई। ओढ़े चटक चुनरिया लेके गगरी। ओढ़े चटक चुनरिया लेके गगरी। महलन में गुजरिया लेके गगरी। कन्हैया पकड़ गए। दौड़ करके कलाई ग्वालिनी पकड़ ली है, कहीं निकल के दिखाओ। और कन्हैया बोले हे ग्वाला एक अगर हमें छोड़ गए क्योंकि संगम मांगा तुमने उठाओ। पकड़ गए तो चलो संग ही। माताओं बहनों ग्वाल कान लगी आज ऐसी मार लगवाई सो आज के बाद तुम चोरी करे वही भूल जाइयो। मनसु का आगे बढ़ो और बोलो अच्छा चोरी तो ऐसे ही चलेगी, तुम कुछ भी करना चोरी बंद नहीं हो सकती है। भक्तों हुआ ऐसा ग्वालिनी ने कहा है कि कन्हैया को पकड़ के मैं यशोदा के पास ले जाऊंगी। तो परीक्षित महाराज लेके चली। कन्हैया बोले छोड़ के एक मत जाइयो, सब ग्वाला संग है। कलाई को पकड़ के लंबो से घूंघट मार के वो ग्वालिनी चली है यशोदा मैया के लिए। और रास्ता में उनको पति आ रहा था, पति, और पति भी थोड़ा सीधा था जैसे मेरा ढोलक वाला है। हाँ सो बाने जाने को पश्चात बट रहे हो जो सब जा रहे तो मुँह चंदे। सो कन्हैया ने साथ टेरी के बोला इधर आ से घूंघट। और आज कैसे घूंघट तब नहीं थे, आजकल तो ऐसे घूंघट हैं घूंघट न मारा तो ने कम दिखाई दे चेहरा, घूंघट मार लो ज्यादा चमकत हुए। पहले के घूंघट ऐसे थे कुछ दिखाई नहीं देता था। तो लम्बो तो घूंघट मारे के ग्वालिनी जा रही है और सीधे साधे पति कन्हैया अंटे लो इधर आ। और जो भी सारे पे आ गए बिन्ने जानी जाने काम मिलेगो। और सोई कन्हैया ग्वालिनी से बोले ग्वालिनी इस कलाई को छोड़ दे, इसमें दर्द हो रहा है, दूसरी पकड़ ले। और जो दूसरी कलाई बने पकड़ी सो कन्हैया ने चाल आंखी से उन्हीं के हसबैंड को हाथों पकड़ाए दो। अबे अपने हसबैंड को खेचती भी चल जल्दी चल। अबे बोले ना बे जाने तासों जल्दी कह रही है कछु बटो जाए रहो कम मिलेगो सो बेऊ जल्दी चला चल लगे। बोले कतई ना ऐसे हते अपनी जैसे है अपनी उन्हें पता ही ना जाए कहाँ रही। इन्हें भी नहीं पता लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और कन्हैया इधर घूम के दूसरी गली से पहले ही घर में पहुंच गए। अब अपने पति को खेचते वही ले गई जल्दी चल आज पता लगेगा। और जाए के यशोदा मैया के द्वारे पे आवाज लगाई यशोदा मैया, यशोदा मैया देखो पहले जब मैं शिकायत करने आती थी तुम कभी विश्वास नहीं मानती थी। देखो आज तुम्हारे कन्हैया को ग्वालों को मैंने साक्षात पकड़ा है। और जो यशोदा निकल के आई, जो यशोदा ने देखो क्यों री किसका हाथ लिए डर रही है? जवाब दिया तुम्हारे लाला कन्हैया का। देख दो ध्यान से कन्हैया है कि अपने पति का हाथ लिए घूम रही है। और सोई ग्वालिनी कहने लगी मैया पकड़ के तुम कन्हैया को लाई थी, न जाने रास्ता में क्या मैटर हो गया। और ये कन्हैया चोरी करता है माँ। और सोई कन्हैया निकल के आए। देख ली यशोदा मैया हमारे घर में काय बात कमी है सो हम चोरी करेंगे। जे ऐसे ही दोष लगाती हैं। और मैया जब तुम्हें देखते बड़ी सीधी लगती है लेकिन जब टेर की बुलाती है
और घर को काम करवाए फिर ऊपर तो गुलचा और लगाते हैं। और देखो आज झूठी शिकायत लेके आ गई हैं। और कन्हैया एकदम बोले हैं मैया तुम्हें नहीं मालूम कपकत गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। कपकत गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। नजरिया मैया झूठो दोष लगा। तिरछी कर रही कैसी नजरिया मैया झूठो दोष लगा। कपका गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। कपका गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। और मैया सना देखन में जा सीधी लग रही मोको तेरे बुलाती। अब जो लग रही का जानती है ना देखन में जा सीधी लग रही हमको तेरी बुलाती। अरे घर को काम कराती हमसे और गुलका लगाती बन रही कितनी चतुर गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। कपका गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। आज भगवान माखन चोरी लीला इस तरह से करते हैं परीक्षित महाराज। उन्हीं के घर में भगवान जाते हैं जो बड़े प्रेम से दही जमाती हैं। एक दिन मनसुखा ये बोला कन्हैया बाहर पकड़ जाते हो और चोरी सफल नहीं हो पाती है। ऐसे करो अपने घर में ही चोरी करो और घर में पकड़ जाओ तो मार भी नहीं ज्यादा पड़ेगी ना। अब तो ग्वालनी सब चौकन्ना है। आज भगवान श्याम खुद अपने घर में चोरी करते हैं और चोरी करोगे तो काउ दिन तो पकड़े जाओगे ना परीक्षित महाराज। कोई भी तुम नेगेटिव काम करो पता लग ही जाता है। कन्हैया ने भी घर में चोरी करी तो एक दिन और काउ ना यशोदा ही ने पकड़ लो। मटुकिया फैलाए डारे आंगन में और जवाब दो कन्हैया आज मुझे पता चला है कि ग्वालनियां सही शिकायत लेके आती थी। तुमने तो खुद अपने घर में भी चोरी नहीं छोड़ी। हाँ चोरी करते हो। आज यशोदा को क्रोध आ गया और घमंड के मारे कन्हैया को पकड़ना चाहा लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पा रही यशोदा। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई घमंड से पकड़ नहीं पाता है। थोड़े समय के बाद यशोदा ने देखा कि मेरी माँ परेशान है तो पकड़ में आ गए। फिर यशोदा बांधने लगी। एक रस्सी लेकर के आई और कहा कि रस्सी से हम कन्हैया को बांध दें। बड़े घमंड में रस्सी लेके आई लेकिन भगवान को कोई घमंड में बांध पाएगा नहीं। अब रस्सी लेके यशोदा बांध रही हैं और ये पता ही नहीं लगता है कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मुटाते जाते हैं।
पता ही नहीं लगता है कि रस्सी छोटी हो जाती है या कन्हैया मोटे हो जाते हैं। यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है लेकिन श्याम को बांध नहीं पा रही है। यशोदा खिल जाती जाती है, यशोदा खिल जाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते आज भक्तों परीक्षित महाराज यशोदा कन्हैया को बांध रही हैं लेकिन बंध नहीं पा रहे हैं। देखा है मैया परेशान है तो फिर एक छोटी सी रस्सी में कन्हैया बंध गए और यशोदा ने ऊखल से बांध दिया और अपने काम में उलझ गई। तो माताओं बहनों कन्हैया ने जो ऊखल था उसे लुढ़काना शुरू कर दिया और लुढ़का करके आगे बढ़ने लगे। गोकुल में दो वृक्ष खड़े थे। ये वृक्ष ने श्राप लगा हुआ था। पूर्व जन्म में ये वृक्ष नहीं थे। फिर कौन थे? ये दोनों वृक्ष जो गोकुल में खड़े थे ये पूर्व जन्म में कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे और शंकर जी के वरदानी थे। और टोंटी यादव जी की तरफ से व्यासपीठ पर हमें और इन्हें 101 और 101 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया जा रहा है। आशा करेंगे ये टोंटी यादव जी खुश रहें और भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे, घर में खुशहाली बनी रहे। गोकुल में दो वृक्ष खड़े हैं। ये पूर्व जन्म में कुबेर के बेटा थे, शंकर जी के बहुत बड़े वरदानी थे। आहा, दोनों ही कुबेर के बेटा दोनों के वरदानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, पान मगर अभिमानी थे। कुबेर के बेटा थे दोनों। और एक दिन ऐसा हुआ ये मदिरा पी करके अपनी स्त्रियों के साथ में तालाब में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। तब तक क्या हुआ, एक संत महात्मा जी निकले तो स्त्रियों ने निकल करके दौड़ करके अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों के दोनों ऐसे ही नंगे खड़े रहे। सन्यासी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि हमें देख करके तुम्हारी स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, तुम नंगे खड़े रहे। वृक्ष की तरह मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। जो श्राप लगा सोई बुद्धि ठिकाने पे आ गई। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब मेरा उद्धार कैसे होगा। उसके बाद संत के हृदय में दया आई और संत जी ने ये कहा है कि तुम्हारा उद्धार तब होगा जब भगवान 16 कलाओं से अवतार लेंगे
गोकुल में, उसके बाद तब तक तुम प्रतीक्षा करो, वृक्ष बन के ही खड़े रहो, तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों से होगा। वही समय जब सामने आया तो कन्हैया ने उखल लुढ़काया और जा करके दोनों वृक्षों में उखल फंस गया। भगवान ने जोर लगाया, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। एकदम दोनों पुरुष प्रकट हुए, भगवान से क्षमा याचना मांगी है। इस तरीका से उनका उद्धार भगवान कन्हैया ने किया है। भक्तजनों, भगवान की पावन कथाएं इतनी सुंदर हैं, इन्हें सुनने से और जब कन्हैया का जन्म आजा हो जाता है तो कथा में कुछ अलग ही दिखाई देने लगता है। भक्तजनों, अब हुआ ऐसा, भगवान कन्हैया के ये कंस के राक्षसों को निहर करके विचार किया। नंद बाबा और सभी अहीरों ने ये सोचा कि गोकुल में रहना अब ठीक नहीं है, गोकुल का त्याग कर दिया और गोकुल को छोड़ करके ये वृंदावन जो आज है, पहले ये तुलसी का वन था, वहाँ जा करके कुछ नए वृक्ष लगाए, कुछ वृक्षों को हटाया भी और वहाँ जा करके ये सब